Okay, just a minute. Sham Patil. Wait, Sham, I will allow you. Hello, Sham, Yes, sir. you can answer it. Sir, small words of a language is called as an token, and a group of tokens is called as an statement, and a group of statement is called as an program. Okay. Can you elaborate in Hindi? Sham, हिंदी में बता सकते हो उसको? Hello, Sham, I am audible or not? सर, द जो लैंग्वेज में के स्मॉल वर्ड्स होते हैं उन्हें हम टोकन कहते हैं। ओके, कौन सी लैंग्वेज? डरना नहीं, आंसर देते हो, डरना नहीं बिल्कुल भी। कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम? बाइनरी। ओके, और कुछ बता सकते हो? और सर जो ग्रुप ऑफ टोकन होता है उन्हें हम स्टेटमेंट कहते हैं। ओके, और जो स्टेटमेंट का ग्रुप होता है उसे हम प्रोग्राम कहते हैं। ओके, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, और अगर मैं जनरल लैंग्वेज की बात करूंगा जैसे मराठी, हिंदी, तो उसमें क्या बता सकते हो कि जो छोटा वर्ड है उसको हमने टोकन बोल दिया। टोकन को अब हम कलेक्ट करेंगे। ओके, तो उसको क्या कहा जा सकता है? वर्ड। ओके, सो इन जनरल लैंग्वेज वर्ड बोलेंगे हम जो कैरेक्टर्स से बनता है या शब्द अक्षरों से बनता है। ओके, सो इन जनरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ कैरेक्टर और वी कैन से अक्षर, अक्षर मिला के हम वर्ड बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। ओके, उस शब्द को मिला के हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको हम मराठी में बोलते हैं वाक्य। ओके, और जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको मिला के हम एक पैराग्राफ बनाते हैं। ओके, जिसको हम परिच्छेद या कुछ बोल सकते हैं, हमारी जो जनरल लैंग्वेज है हिंदी मराठी उसमें। ओके, सिमिलर टू दैट जो भी परिच्छेद है उसको कलेक्ट करके हम एक चैप्टर बनाएंगे एंड द चैप्टर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ बुक। ओके, तो हम स्केल लिखेंगे, उस स्केल को आपको आपके जो पेजेस है उनके ऊपर लिखना है और बाद में चैट में अपलोड करना है। ओके, so it is the task to all of you. Whatever question I am asking to write down on your pages, you have to take a snapshot, or we can say take a photograph and upload into a chat. Okay, whatever the main things I am asking you to write down on your pages or whatever notes you are taking, you have to upload in the chat box. Okay, I will show the procedure. So वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारी जो जनरल लैंग्वेज है उसमें सबसे जो छोटा पार्ट है उसको हम बोलेंगे एक अक्षर या कैरेक्टर।
कैरेक्टर और अक्षर मिला के हम बनाते हैं वर्ड्स। ओके, वर्ड्स मिला के हम बनाते हैं स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में बना के हम बनाते हैं पैराग्राफ। ओके, सो दैट इज द स्ट्रक्चर। आई एम नॉट ऑडिबल? Yes, sir. ओके, समवन इज आस्किंग दैट आवाज नहीं आ रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर। इंटरनेट इज आल्सो at very good speed. So that was regarding to the regular language that we spoke in our general life. Okay, but if I am going to talk about a programming language, I will call a smallest thing as a token. जैसे मैं मराठी हिंदी में बोलता हूँ कि वो अक्षर है। ओके, आने दो ना, धीरे आ रहा है तो आने दो आवाज, कुछ ऑप्शन नहीं उसको भी, बिकॉज आई एम यूजिंग दी LAN. No, your mics will not start because I have changed the permission setting. Whenever I will think that it need to be open or it need to be unmute from your side, I will make the changes. Okay, so till now you can post the message in the chat box. So जो हमने अभी बात की, that was regarding the जनरल लैंग्वेज व्हाट वी स्पोक इन डेली। ओके, जो हम डेली बात करते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कैरेक्टर से हमारा वर्ड बनता है, वर्ड से स्टेटमेंट बनता है, और स्टेटमेंट से पैराग्राफ। सिमिलर टू दैट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वी यूज द वर्ड टोकन। जो सबसे छोटे चीज होगी वो होगा टोकन। टोकन से बनेगा हमारा स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट से हमारा बनेगा एक प्रोग्राम। ओके, प्रोग्राम के नीचे भी एक लेवल आता है, बट आई विल नॉट एक्सप्लेन इट नाउ बिकॉज इट विल कंफ्यूज यू। जब हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे तब मैं उसको बताऊंगा आपको कि क्या होता है। ओके, सो these are the points what we discussed in the last lecture. Now, okay, give me some time. I think some student is calling. तो जब हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो सबसे छोटा पार्ट होगा दैट इज द टोकन। टोकन को मिला के बनेगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मिला के बनेगा हमारा प्रोग्राम, और नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बना के बनता है सॉफ्टवेयर। ओके, राइट डाउन दी लेवलिंग। जो भी लेवल में बोल रहा हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है। टोकन, टोकन इज कन्वर्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट इज programming language is important. To learn a programming language is important because as of you can find that जो हायर लेवल है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के नीचे है, जैसे मैं अभी आपको बता सकता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर। ओके, उसके नीचे आपका हो गया प्रोग्राम्स, उसके नीचे आपके हो गए स्टेटमेंट्स, के नीचे हो गया आपका टोकन्स। ओके, सो दिस इज हाउ द लेवल, दिस इज द टॉप मोस्ट पार्ट। ओके, उसके नीचे प्रोग्राम्स, उसके नीचे स्टेटमेंट और टोकन। मीन्स अगर मैं टोकन को कलेक्ट करूंगा तो उससे बनेगा मेरा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को जब मैं कलेक्ट करूंगा तो उससे बनेगा मेरा प्रोग्राम। प्रोग्राम को जब मैं कलेक्ट करूंगा तो उससे बनेगा मेरा सॉफ्टवेयर। ओके, ये नोट डाउन कर लेना है सब लोगों ने। इज इट विजिबल टू ऑल?
You can give the answer into chat box. Fine. So this is how a software is created. ओके एक आंसर आ गया ना यस सर, तो बाकी लोग प्लीज उसमें रिप्लाई मत करो. इट डिस्टर्ब्स मी, कि मुझे डिस्टर्ब होता है क्योंकि मुझे वो सारे मैसेज दिखते हैं. मे बी यू आर नॉट गेटिंग द ऑल मैसेजेस. सो just give me a minute. I'm changing the permission. Just wait for a while. कोणते ठीक है ना. So this is what the structure. Now in general language if I am talking about, इसमें आएगा आपका कैरेक्टर. कैरेक्टर को मिला के आपका बनेगा स्टेटमेंट. स्टेटमेंट को बना के आपका मिलेगा पैराग्राफ. पैराग्राफ को बना के आपका बनेगा चैप्टर. चैप्टर बना के बनेगा आपका बुक. ओके, सो प्लीज नोट डाउन दिस स्ट्रक्चर and whenever you completed the part of noting down, just let me know. Rutika, can you make yourself unmute so I can check that the settings I have made are have corrected? Rutika, are you in the lecture? Yes, sir. Okay, so are you able to unmute? Okay, fine. You can mute your mic. So now can anyone revise this? This is regarding the programming language. Spoken language. Can anyone revise it? The complete thing is present on your screen. You have to just explain in your language. You can explain it in Marathi, Hindi or English, any language. Anyone can start now. You can able or you are able to unmute yourself. So whoever starts first, other people will wait for the first person to complete its statements. सर रीड करना है या एक्सप्लेन करना है? रीड भी कर सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो, नथिंग एल्स. एक्सप्लेन क्या करना है, सिर्फ उसके वर्ड्स के अंदर आपको एक स्टेटमेंट डालना है कि टोकन को बना के हमारा स्टेटमेंट बनता है, स्टेटमेंट को बना के प्रोग्राम बनता है. यही तो बोलना है सिर्फ. So I can. यस. Programming language equal to token create statement You are having the sound around you. Not able to hear your voice. Sir, I can. Sir, I can. Yes. Programming language के program सॉफ्टवेयर तैयार होता है. करेक्ट. नेक्स्ट, स्पोकन लैंग्वेज के बारे में. Sir, I can. Let us know.
spoken language equal to ओके, जिसके आजू बाजू में कुछ साउंड आ रहा है ना, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. sir I can यस. स्पोकन लैंग्वेज इज इक्वल टू कैरेक्टर को मिला के स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को मिला के पैराग्राफ, पैराग्राफ को मिला के चैप्टर, चैप्टर को मिला के बुक्स तैयार होते हैं. Correct. Now you can think that a software is equal to book, a program can be equal to chapter, okay, और paragraph. यहाँ पे हम लेवल को कट कर सकते हैं. okay, so do Okay, not sir. worry about that. okay, हम बुक का नहीं लेंगे तो हमारा जो है बराबर हो जाएगा. सॉफ्टवेयर और चैप्टर, प्रोग्राम्स और पैराग्राफ्स, स्टेटमेंट और टोकन, कैरेक्टर. ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन. इसके आगे भी लेवल है. अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूंगा तो जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर मिला के हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है, जैसे यहाँ पे छोटे छोटे चैप्टर बना के हमारा बुक बनता है. ओके, सो दिस कैन बी अ थिंग अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं. जो जैसे सॉफ्टवेयर होता है, छोटे छोटे सॉफ्ट प्रोग्राम्स बना के आपका मॉड्यूल बनता है और मॉड्यूल बना के आपका सॉफ्टवेयर बनता है. सो आई कैन मेक इट चेंजेस अदरवाइज, लाइक जैसे यहाँ पे मॉड्यूल, लेकिन आपको ये मॉड्यूल जो वर्ड है ना वो समझ में नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड इन दी लाइनिंग. ओके, मॉड्यूल यानी सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग. हेलो सर, मॉड्यूल को क्लास बोल सकते? लेकिन अगर हम डीप में जाएंगे ना, बहुत डीप में जाएंगे ना, तो वो अलग बात है. आई विल नॉट इलेबोरेट इट नाउ बिकॉज वो बाकी लोगों को कंफ्यूज होगा. ओके, प्रोग्राम्स के अंदर आपके क्लासेस रहते हैं. ओके, क्लासेस को बना के एक प्रोग्राम बनता है. सो मॉड्यूल कैसी बात है, मैं बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा. ठीक, अदरवाइज यू कैन स्किप इट. जैसे बुक की सीरीज होती है, हैरी पॉटर है, करेक्ट. हैरी पॉटर की आपकी अलग अलग सीरीज है, so you can call it module. Similar to that, जो भी आपके सॉफ्टवेयर है उसके अंदर छोटे छोटे पार्ट रहते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं, जैसे मैं कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूँ, बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, या एक सॉफ्टवेयर बनाया है हमारे इंस्टीट्यूट के लिए. ओके, ठीक से समझो उस बात को. हमारे KCS-IMR के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल होंगे. अकाउंटिंग का मॉड्यूल होगा, फैकल्टी का लेक्चर लेने का मॉड्यूल होगा, अटेंडेंस का मॉड्यूल होगा, एग्जाम का मॉड्यूल होगा, फीस कलेक्शन का मॉड्यूल होगा, लाइब्रेरी का मॉड्यूल होगा. ओके, सो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज मॉड्यूल. तो ये सब मॉड्यूल बना के हमारा एक सॉफ्टवेयर बनता है. जब भी मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन एक सॉफ्टवेयर परचेस करेगा तो उसके अंदर छोटे छोटे मॉड्यूल्स होंगे. ओके, सिमिलर टू बुक. बुक के अंदर आपके छोटे छोटे चैप्टर्स होंगे. सर हाँ बोलो. सर मॉडल को हम स्मॉल मॉड्यूल पार्ट ऑफ मॉड्यूल मॉड्यूल सॉफ्टवेयर, मॉड्यूल हाँ मॉड्यूल मॉडल को हाँ मॉडल को हम स्मॉल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर बोल सकते क्या? यस, करेक्ट, वही तो डेफिनेशन है. सॉफ्टवेयर का जो छोटा पार्ट है उसको मॉड्यूल, मॉड्यूल के जो छोटे पार्ट है उसको प्रोग्राम, प्रोग्राम्स के छोटे पार्ट को स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के छोटे पार्ट को टोकन. ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट इन योर मोबाइल. Now I will tell a person name who is going to explain the screen. आपको अभी स्क्रीन दिख रही है क्या? Anyone can answer. यस सर. यस सर. आपको वर्ड दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पे? यस सर. ओके, चेतन पाटील एक्सप्लेन करू शकतो का? You can say no. You can say no. It's okay. आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन कम से कम यस और नहीं दोनों में से एक कुछ तो भी बोलो. यस सर. हेलो हेलो. हाँ बोलो यस सर. चेतन. हाँ, टोकन मिला के स्टेटमेंट, फिर प्रोग्रामिंग, फिर मॉडल, फिर सॉफ्टवेयर ऐसे बनता है सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में. बराबर. और स्पोकन स्पोकन लैंग्वेज में कैरेक्टर, फिर टाइम.
सो दॅट इज द स्ट्रक्चर. आणि स्पोकन लँग्वेज मध्ये बोलू शकतो का चेतन? स्पोकन लैंग्वेज मध्ये सर कैरेक्टर मिला के स्टेटमेंट मिला के पैराग्राफ फिर चैप्टर फिर बुक ऐसा मिला के स्पोकन लैंग्वेज होता है. बराबर. नाउ सम ऑफ द पीपल आर थिंकिंग व्हाई सर इज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग. मैं जो ये चीजें है, मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ के ये चीजें क्यों बता रहा हूँ? जब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझोगे, मीनिंग या उसकी जरूरत क्या है वो नहीं समझोगे, तब तक आप वो चीज नहीं सीखते हो. जैसे बाइक चलानी है, साइकिल चलानी है, क्यों चलानी है? मैं हमेशा आपको बाइक का एग्जांपल दिया करूंगा. तो बाइक क्यों लेनी है हमें, या बाइक सीखनी क्यों है? क्योंकि मुझे वॉकिंग जो है वो कम कर कि अभी फिलहाल की दुनिया में या फिलहाल के टाइम में तो वॉकिंग करना जरूरी है, बट स्टिल अगर हमें लंबी दूरी तय करनी है तो हमें बाइक लगती है या कोई व्हीकल लगता है. तो वो सीखना क्यों जरूरी है? तो हमें वो जो व्हीकल यूज करके हम जो बहुत बड़ा डिस्टेंस है वो कम टाइम में कर सकते हैं, कम थकेंगे. ओके, हम टायर्ड नहीं होंगे ज्यादा. सिमिलर टू दैट हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत क्यों है? तो वो इसलिए हम यहाँ पे देखेंगे, अगर हमें 3 साल या 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें मॉड्यूल बनाते आना चाहिए, मॉड्यूल बनाने आने के लिए हमें प्रोग्राम्स आना चाहिए, प्रोग्राम बनाने के लिए स्टेटमेंट्स, और उसके बाद में टोकन्स. ये चीज़ें ज़रूरी है. जैसे हम हमारी जो जनरल स्पोकन लैंग्वेज है उसमें पहले ABCD क ख ग घ अ ब क ड ये सीखे थे. उसके बाद धीरे धीरे हमने स्टेटमेंट बनाना सीखा, उसके बाद हम पैराग्राफ्स लिखने सीखे, उसके बाद चैप्टर पढ़ना सीखा. चैप्टर लिखे नहीं है लेकिन चैप्टर हम पढ़ना सीखे. उसके बाद कुछ सॉफ्टवेयर बना. तो सबसे उसके बाद में हमें सीखना पड़ेगा कि प्रोग्राम कैसे बनाते हैं. आफ्टर दैट विल एबल टू क्रिएट मॉड्यूल इन द थर्ड ईयर. एंड आफ्टर कलेक्टिंग ऑल द मॉड्यूल्स, जो सारे सारे मॉड्यूल है वो कंप्लीट करके हम क्या बना सकते हैं? एक सॉफ्टवेयर बना सकते हैं. तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने के लिए हमें ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें, ये बनाती आनी चाहिए. समझ में आया? तो ये चीज़ें हैं कि हमें अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है तो सबसे पहले हमें टोकन्स, उसके बाद में स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, उसके बाद में प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं. सो you have one assignment, or you can say homework, just like ABCD ये चार्ट होता है. ठीक है, वैसे ही आपको सी प्रोग्रामिंग का एक चार्ट बनाना है. ओके, यू हैव टू क्रिएट अ चार्ट फॉर सी प्रोग्रामिंग. ओके, उसके अंदर क्या रहेगा? जैसे सी में मुझे पता है, अभी आपको पता नहीं है. ओके, लेकिन मुझे पता है कि सी लैंग्वेज में ऐसे एक वर्ड होता है int, ओके, या ऐसे एक सिंबल होता है, या ऐसे एक सेमीकोलन होता है. ओके, तो ऐसे जो जो छोटे छोटे पार्ट्स है वो आपको सिर्फ निकालने हैं इंटरनेट से कि इनको क्या कहा जाता है, इसका काम क्या है, इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है. वो नहीं. आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके. यस तो सर. इसका जो काम है ना वो ढूंढना है. आपको इंटरनेट पे जाके क्या करना है वो मैं बताता हूँ सिर्फ. ओके, सो गिव मी 2 minutes. ओके, देखो अभी सब लोगों को स्क्रीन दिख रहा है, उसके ऊपर कुछ कीवर्ड्स टोकन्स है. Yes, sir. ओके, ये देखो, ये चीज दिख रहा है, मैंने खुद नहीं टाइप किया है. आई एम टेक्नो सी और वेब से भी पर्सन, मैं सारी चीजें इंटरनेट से लेता हूँ. टोकन आर द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम विच आर मीनिंगफुल टू द कंपाइलर.
अभी इसका मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। अभी इसको सब लोग टोकन की सर डेफिनेशन क्लियर नहीं दिख रहा है। दिखेगा दिखेगा। लेट योर सर्विस प्रोवाइडर गिव सम टाइम। जो भी इंटरनेट का स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड होगा वो। अभी दिख रहा है? यस सर। यस ओके। सो देखो अभी ये मैंने कुछ मैं ऐसे टीचिंग करने सर वाला दिख रहा इंसान नहीं है। आएगा आएगा, लोड होने दो, आएगा। सो ये जो चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने कुछ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आई एम द बेस्ट टीचर, बट आई कैन गुड गाइडर। ओके, मैं गाइड अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। ये देखो अभी टोकन के बारे में क्या लिखा है वो हम बोलते हैं। अभी देखो इसको मुझे हिंदी या मराठी में समझ में नहीं आ रहा है। ओके, तो मैं क्या कर सकता हूँ इसको, वो देखेंगे हम। इसको यहाँ से कॉपी करो या वेबसाइट से कॉपी करो, जैसे मैंने यहाँ से कॉपी किया है। कॉपी, यहाँ पे आपको टाइप करना है ट्रांसलेटर इंग्लिश टू मराठी, जस्ट पेस्ट इट। कॉपी, now tell me a thing, is it very hard? ये बहुत हार्ड है क्या? सर जो मैंने सर। अभी इंग्लिश में देखा वेबसाइट के ऊपर, उसको मैंने मराठी में या हिंदी में कन्वर्ट कर लिया, कुछ ना करते हुए, खुद का दिमाग ना लगाते हुए। सो ये बहुत बड़ी हार्ड चीज है या इजी चीज है, कोई बता सकता है? इजी सर। इजी इजी। इजी है सर। बहुत इजी है ना? इजी या बहुत सर इजी? बहुत इजी। इजी सर बहुत। हाँ ठीक है ठीक है। सर। नाउ टेल मी वन थिंग, ये अगर इसका मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो अभी मुझे मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? कोई कोई बता सकता है मराठी में? यस सर। हाँ, कौन बताएगा? Yes जो sir. स्टार्ट Yes करेगा, sir. जो स्टार्ट करेगा वो स्टार्ट करो, बाकी लोग वेट करेंगे। टोकन हे प्रोग्रामचे सर्वात लहान घटक असतात जे कंपाइलरला अर्थपूर्ण असतात. बरोबर. ओके, आता बघा मला प्रश्न पडलाय. आय हॅव अ क्वेश्चन. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं, हे तर आपलं शिकून झालं होतं, पण आता याच्यामध्ये एक नवीन वर्ड आलाय. काय? कंपायलर. कंपायलरचं स्पेलिंग पण इथं दिलंय. कंट्रोल सी, गो टू गुगल. व्हॉट इज कंपायलर? कॉपी करायचं. जस्ट आय विल गो टू दिस कंपायलर कॉम्प्युटर. हां, सगळं कॉपी करून घेतलं. हां, फुकटमध्ये आपल्याला काही पैसे लागत नाही. सगळं कॉपी केलं. परत इथं गेलो. आधी माझ्या वर्डमध्ये मी हे कॉपी करून घेतो. कंपायलरची डेफिनेशन. ओके, जातो इथं कंट्रोल व्ही करतो. याला कॉपी करतो. हे समजून नाही घ्यायचं, डायरेक्टली कॉपी करायचं, आपल्या वर्डमध्ये आणायचं. आता मी तुम्हाला टाइम देतो हे वाचायला, आणि त्याच्यानंतर आपण बघू तुम्हाला कळतंय का खरंच, और विल टेक अनदर वे. दोघं ठेवू आपण. जस्ट गिव्ह मी अ मिनिट. आपण इंग्लिश पण ठेवूया आणि हे पण ठेवूया, टाइम्स न्यू रोमन. याच्यात क्लिअर फॉर्मॅटिंग. आता बघा, अजून मला थोडंसं जर याच्यात काही करता आलं तर मी करण्याचा प्रयत्न करतो. ते मला समजत नाही ना, ते मी इथून कट करून टाकतो. विधानसभा भाषा बघा, हे चुकीचं आलं याच्यात. असे येतात काही काही वेळेस, पण वी हॅव टू अंडरस्टँड दॅट थिंग. विधानसभेचा याच्याशी काही संबंध नाही.
आता बघूया आपण. अ कंपायलर इज अ कम्प्युटर प्रोग्राम दॅट ट्रान्सलेट अ कम्प्युटर कोड रिटन इन वन प्रोग्रामिंग लँग्वेज इनटू अनदर लँग्वेज. ओके. कंपायलर हा एक संगणक प्रोग्राम आहे जो एका प्रोग्रामिंग भाषेत लिहिलेल्या संगणकाचा कोड दुसऱ्या भाषेमध्ये अनुवादित करतो. काही कठीण आहे का याच्यात? समजून घेणं. नाही, ट्रान्सलेटरच काम करतो म्हणजे. बरोबर, ट्रान्सलेटचं काम करतो. आता कोणत्या ट्रान्सलेटचं काम करतो ते आपण समजून घेऊया. इफ एनीवन हॅज अ प्रॉब्लेम विथ मराठी, प्लीज यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन से नहीं सर मराठी मत बोलो, हिंदी में ही बताओ. ओके. आई एम यूजिंग ऑल 3 लैंग्वेजेस, मराठी, हिंदी, इंग्लिश. बट अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो इमीडिएटली बोला करो. सो कंपाइलर का काम क्या है कि वो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. अब हमारी लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि जो सी का प्रोग्राम है वो हमारी लैंग्वेज में लिखा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हायर लेवल लैंग्वेज, जो हमें समझती है. लेकिन कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 की लैंग्वेज समझती है, फाइनली बाइनरी लैंग्वेज. तो उसको उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो वो काम कौन करता है? तो एक कंपाइलर करता है. ओके. जो हायर लेवल लैंग्वेज है HLL, उसको कन्वर्ट करने का काम लो लेवल लैंग्वेज यानी जो कंपाइलर को समझती है. हायर लेवल लैंग्वेज यानी लो ह्यूमन को जो समझती है. ओके. लोअर लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर को समझ. कंप्यूटर को, और वी कैन से प्रोसेसर को समझती है. ऐसे ओके. सो दिस इज हाउ अ हायर लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमन को समझती. बताया करो ना यार. हाँ सर, आपका स्पेलिंग रॉन्ग करेक्ट कर लिया मैंने. सो अभी देखो, ये जो मेरा लेक्चर है ना, इसको मैं अभी देखो जो भी काम कर रहा हूँ मैं स्टोर करके रख रहा हूँ. इसका बेनिफिट क्या है? जब मैं आपको नोट्स दूंगा या मैं आपको शेयर करूंगा तो लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था वो आपको अंडरस्टैंड हो. सो कंपाइलर का काम, ये देखो यहाँ पे मुझे एक कंपाइलर वर्ड मिला तो मैंने कंपाइलर में गया. कंपाइलर में अगर मुझे और कुछ आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो मैं उसको भी ढूंढूंगा. बट दिस इज हाउ आई कैन अंडरस्टैंड everything from internet. Generally I do not use a book to understand any language or anything because all the things are present on the internet. तो अभी इसमें दो चीजें नहीं आया है. हायर लेवल लैंग्वेज कौन सी? देखो नीचे लेवल कंपाइलर. कंपाइलर. ओके. कंपाइल करना है. अभी कंपाइल का मीनिंग हम देखते हैं क्या होता है. कंपाइल मीनिंग produced by assembling information collected from other source. ये जनरल लैंग्वेज में हो गया इसका वर्ड कि जो भी हमारा कंपाइल करना यानी बहुत सारी चीजें सीखो उसको कंपाइल करो, या उसको हम बोलेंगे असेंबल, पुट टुगेदर, मेकअप, कलेक्ट, कंपोज, मार्शल, ये जो उसके सिमिलर वर्ड्स. तो कंपाइलर का काम क्या है कि जो भी हमने चीजें दी गई है हमारी लैंग्वेज के अंदर, जो जो छोटी चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल वापस मैं बोलूंगा कंपाइल, उसने क्या बोला डेफिनेशन में, कंपाइलर के छोटी छोटी चीजों को कलेक्ट करना है. अभी हमारा प्रोग्राम एक ही है लेकिन प्रोग्राम के अंदर भी छोटी छोटी चीजें हैं. कौन सी चीजें छोटी छोटी? टोकन. ओके. तो इनको कलेक्ट करना और ये कलेक्ट करने के बाद उसको हायर लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ये काम किसका है? कंपाइलर. ओके. और कंपाइलर का दूसरा अल्टरनेटिव डेफिनेशन हम बोलेंगे. कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट्स ट्रांसलेट कंप्यूटर कोड रिटन इन प्रोग्रामिंग लँग्वेज, वन प्रोग्रामिंग लँग्वेज इनटू अनदर प्रोग्रामिंग लँग्वेज. कंपाइलर नाव प्रामुख्याने प्रोग्रामसाठी वापरले जाते जे एक्झिक्युटेबल प्रोग्राम तयार करण्यासाठी सोर्स कोड म्हणजे हायर लेवल लँग्वेज जो आपण टाईप करतो, उच्चस्तरीय प्रोग्रामिंग भाषेतून खालच्या स्तराची भाषेमध्ये भाषांतर करतात. म्हणजे जो कोड आपण लिहिलेला आहे ह्यूमनने त्याला कशामध्ये कन्वर्ट करतात? जो कॉम्प्युटरला किंवा प्रोसेसरला समजेल अशा लँग्वेजमध्ये. हे काम कोणाचं आहे? कंपाइल. ओके. आणि कंपाइलर काय वापरतात? टोकन. टोकन मधून काय बनतं? स्टेटमेंट. मधून काय बनतं?
प्रोग्राम प्रोग्राम मधून काय प्रोग्राम बनतं? प्रोग्राम मॉड्यूल मॉड्यूल मधून काय बनतं? मॉड्यूल सॉफ्टवेअर. सो अल्टिमेटली कंपायलर हे काय करत असतं, तुमच्या टोकनला स्टेटमेंट मध्ये कन्वर्ट करतं, स्टेटमेंटला प्रोग्राम मध्ये, मॉड्यूल मध्ये, सॉफ्टवेअर मध्ये, आणि ते सॉफ्टवेअर तुमचं रन करतं तुमच्या कम्प्युटरवर. ओके. सर हिंदी में बोलिए ना सर. ये जो टोकन्स जो है, टोकन से क्या बनता है? स्टेटमेंट. Okay, now Statement. I'm not giving a punishment who is asking to talk me in Hindi. Just revise it. ऐसा समझो कि हमें सीखना है. ऐसे कभी ऐसे मत सोचना कि कोई पनिशमेंट है. पनिशमेंट जब होगा तब मेरा आवाज अलग तरीके का होता है. So टोकन से क्या बनता है? स्टेटमेंट से प्रोग्राम, प्रोग्राम से मॉड्यूल, मॉड्यूल से सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर. तो ये जो चीजें हैं ये आपको करनी है. नाउ और मैं इसी कंपाइलर के ऊपर जाऊंगा. अभी देखो यहाँ पे एक नई चीज आई, टाइप के टोकन है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे. लेकिन उसके पहले नेक्स्ट लेक्चर इसी वीक में होगा हमारा, ध्यान में रखना. नेक्स्ट वीक में नहीं होगा. जब भी होगा उसके पहले दिन मैं बोल दूंगा आपको, या 1 घंटे पहले. सो डू नॉट वरी अबाउट दैट. देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स इन सी. ओके. अभी आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी चीज को डरना नहीं है. किसी भी चीज को डरना नहीं है. बात को समझो. ओके. आपको सिर्फ क्या कराना है, जैसे हम ऐसे टेबल बनाते हैं, बराबर है ना, ए के आगे अ लिखते हैं जैसे मराठी में होता है. ओके. यस सर. या ए के आगे क्या होता है? एप्पल. एप्पल को मराठी में क्या बोलते हैं? सफरचंद. तो वो उसके सामने लिखते हैं, बराबर है. सिमिलर टू दैट आपको क्या करना है, आपके नोटबुक पे या वर्ड में, कहीं पे भी कर सकते हो. वर्ड में करना है तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करो. लेकिन आपको क्या करना है वो चीज़ समझ लो. ये एड्रेस स्क्रीनशॉट निकाल लो. ये कहाँ पे है? ये देखो, ट्यूटोरियल पॉइंट्स वेबसाइट के ऊपर है, सी लैंग्वेज. ओके. तो इसके अंदर ये जो कीवर्ड्स है ये सारे के सारे आपको लेने हैं. जैसे ऑटो कीवर्ड का काम क्या है, वो आपको ढूंढना नहीं है. सिर्फ आपको गूगल में सर ऍड्रेस परत दाखवा ना. आहे ना, वरच आहे ना ऍड्रेस. Hello. ऍड्रेस वरच आहे. परत दाखवा. जस्ट ये देखो क्या करना है. उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझाता हूँ क्या करना है. गूगल में जाओ, टोकन्स इन सी. वेबसाइट कौन सी बोली थी? ट्यूटोरियल पॉइंट्स. ट्यूटोरियल पॉइंट. डायरेक्ट उस पेज पे लेके जाएगा वो. एड्रेस ध्यान में रखने की जरूरत नहीं. डिड यू गेट इट? यस सर. हाँ. तो एक तो वर्ड में करो या खुद की नोटबुक पे करो. क्या करना है? ऑटो का काम क्या है, तो वो आपको लिखना है. जैसे यहाँ पे ऑटो, कंट्रोल वी. ऑटो का काम क्या है तो वो देखेंगे. अभी कैसे करूंगा मैं? व्हाट इज मीन बाय ऑटो इन सी प्रोग्रामिंग. क्या करना है वो देखो सिर्फ. उठाया, कंट्रोल सी, इसके आगे पेस्ट कर दिया. इसको समझना नहीं है, इसको समझना नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको समझना नहीं है. सिर्फ क्या बनाना है, ऑटो के सामने कॉपी पेस्ट करना है. उसके आगे कौन सा कीवर्ड है? आई विल आंसर योर क्वेश्चन. ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट. डबल, कंट्रोल सी, यहाँ पे लिखा, डबल कंट्रोल पेस्ट कर दिया, वापस गया. जैसे यहाँ पे व्हाट इज मीन बाय ऑटो लिखा है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या कर दूंगा, डबल इन सी. व्हाट इज मीन बाय डबल इन सी. कॉपी किया, यहाँ पे आया, कंट्रोल पेस्ट. कुछ कर रहा हूँ क्या मैं? मीनिंग समझ रहा हूँ क्या? नो. व्हाट आई एम डूइंग? जस्ट कॉपी पेस्ट. जस्ट कॉपी पेस्ट, नथिंग एल्स. वही करना है. मैंने किसी को भी बोला नहीं है और ना बोलूंगा. ये समझाना मेरा काम है. ऑटो क्या है, डबल क्या है, ये मैं समझाऊंगा. लेकिन तब तक आपको क्या करना है, हर एक जो कीवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है इसका मीनिंग ढूंढना है. उसके अंदर दिमाग लगाना ही नहीं है, पहला मुद्दा. ओके, उसको समझ लो.
उसका सिर्फ मीनिंग ढूंढना है इंटरनेट के ऊपर और उसके सामने कॉपी पेस्ट कर देना है। और जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, आप मोबाइल के ऊपर वर्ड फाइल में करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, या नोटबुक के ऊपर करो, एनीथिंग यू कॅन यूज. डिड यू गेट सर दिसत नाहीये. काहीच दिसत नाही. नाही, खूप हळू लोड होतंय. आता तो तुमच्या याचा प्रॉब्लेम आहे बाबा, नेटवर्कचा. त्याच्यामध्ये मी काहीच करू शकत नाही. ठीक आहे ना, हे लेक्चर रेकॉर्ड झालेलं असेल, ते मी तुम्हाला टाकून एका ठिकाणी कुठेतरी. ओके. 2 to 3. तो ये सारी चीजें आपको करना है. इसमें कुछ प्रॉब्लम, बिकॉज वी हैव एंडेड आवर सेशन. सर परत सांगा ना. काय म्हणतोय? सर परत सांगा ना, ते नक्की काय करायचंय? म्हणजे फक्त ते कॉपी पेस्ट करायचं ऑटो? फक्त कॉपी पेस्ट करायचं, फक्त कॉपी पेस्ट म्हणजे करायचं. फक्त लँग्वेज ऑटो आणि त्याच्या पुढे असं ते त्याची हो, हे इन्फॉर्मेशन. बघा, हे इथं दिलेले आहेत ना, 32 कीवर्ड्स दिलेले आहेत, हो हो दिसतायत. त्याच्यातलं हो. प्रत्येकासमोर त्याचं काय काम असते हे शोधून काढायचंय, समजून घ्यायचं आहे असं मी बोललेलो नाही. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इसको समझना नहीं है, सिर्फ उसका जो भी काम है वो ढूंढना है क्या काम है और वो वहां पे कॉपी पेस्ट करना है, नथिंग एल्स. ओके सर, थँक्यू. एनीवन सर टायटल वगैरे, सर टायटल वगैरे काय नाही द्यायचं, डायरेक्ट कीवर्ड्स टाकायचे आणि त्याच्या कीवर्ड्स इन सी महत्वाचं आहे. हा, नाही तर तुम्ही जावा लँग्वेजचे C++चे शोधणार, तसं नका करू. सर हाँ बोला. मराठी में भी लिखना है क्या वो? मराठी में क्या करेंगे? मराठी में करना होगा तो इसको कॉपी करो, कहाँ पे डालेंगे? ट्रांसलेट. हाँ करो ना, लिखना मराठी में है भी क्या? करो ना, मराठी में करो, हिंदी में करो. कहाँ पे जाएंगे? यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे. ओके. ओके, इसको कॉपी करो, इसके नीचे पेस्ट कर दो. हॅलो सर. हाँ बोला. हॅलो सर. हाँ सर बोला. आम्ही अँड्रॉइड मोबाईल वाले नुसते इंग्लिश मध्ये पण लिहिलं चालेल ना? हो चालेल, काही प्रॉब्लेम. आणि तुझ्या माहितीसाठी अँड्रॉइड मोबाईल वर तू क्रोम मध्ये गेला किंवा अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये सगळ्यात चांगलं फंक्शन आहे. अँड्रॉइड मोबाईल मध्ये तुम्हाला ट्रान्सलेटर म्हणून ऍप येतं गुगलचं. त्या गुगलच्या ऍप मध्ये ट्रान्सलेटर मध्ये तुम्ही कुठेही, म्हणजे अगदी नोटीस बोर्ड वरची नोटीस सुद्धा मराठीत कन्वर्ट करू शकता. इट इज नॉट लाइक दैट कि हो सर. आपको जो क्रोम में है वही नहीं, आप कहीं पे भी अगर आपको तमिल में चले गए या साउथ इंडिया में चले गए, उसका बोर्ड नहीं समझ रहा है, तो उस ऐप में से आप सिर्फ कैमरा सिलेक्ट करो, वो आपको तमिल को हिंदी, मराठी, इंग्लिश कन्वर्ट कर देगा. येस सर. हो सर, आहे सर त्या. तर ते मी सांगू शकतो तुम्हाला की तसं करू शकतात तुम्ही. करायचंय नाही करायची ती तुमची इच्छा आहे. जस्ट आय हैव सेड यू. सो दिस इज व्हाट वी लर्न टुडे. इस वीक में हमारा और एक लेक्चर होगा, हमें थोड़ा फास्ट जाना है अभी. सर ते तयार करून तुम्हाला कुठं सेंड करायचं? सध्या राहू द्या, मी सांगेल तुम्हाला. इथं चॅट बॉक्स मध्ये तुम्हाला सेंड करता येतं. आपलं लेक्चर आहे ना, त्याच्या चॅट बॉक्स मध्ये फाइल्स मध्ये जाऊन तुम्हाला ते अपलोड करता येतं. इथं मला ते दिसतं. ओके, नोट्स मध्ये सुद्धा एक नोट्स तिथं जर मी काही लिहिलं, तुम्ही लिहिलं तर ते तुम्ही टाकू शकतात. असाइनमेंट मध्ये मी काही टाकेल, मी तुम्हाला सांगेल, तुम्ही फक्त सध्या बनवून घ्या, मी सांगेल कसं अपलोड करायचं. लेक्चर नोटबुक वर लिहिलं तर चालेल का? चालेल, काही प्रॉब्लेम. ओके सर. So we are ending our session. Have a good day and week. सेम टू